हेलो बच्चों, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th साइंस का चैप्टर 14 जो है वाटर। वाटर का तो यूजेस आप सबको ही पता है। जब से आप सो के उठते हैं रात के सोने तक आप पता नहीं कितने बकेट ऑफ वाटर यूज़ करते होंगे, राइट। तो इसीलिए आपको ये एक्टिविटी करना है जिसमें है टेबल 14.1। इसको आपको कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है, एस्टिमेटेड मतलब कि एकदम एग्जैक्ट नहीं बताना है। आपको मान लीजिए आपने एक बकेट ले लिया, उसी के एस्टिमेटेड में आपको बताना है कि आपकी जो फैमिली है वो कितना वाटर यूज़ करती है इन ऑल दीज एक्टिविटीज़, ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बेदिंग, वॉशिंग, ठीक है ना। तो जितना भी वाटर यूज़ करती है उसको यहाँ लिखना है और फिर टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय योर फैमिली यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर एक दिन पानी ना आए तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए हमें वाटर का जो यूज़ है वो एकदम स्मार्टली करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, बेकार में पानी नहीं बहाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम अब थोड़ा बहुत और देखते हैं वाटर का जो यूज़ है। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज़ जो दी हुई हैं इसमें तो वाटर का यूज़ समझ आ ही गया होगा, है ना। पहले तो पानी पीने के काम आता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं और रात में सोने से पहले आप ब्रश करते हैं तो ब्रशिंग में पानी यूज़ होता है, बेदिंग में पानी यूज़ होता है, यूटेंसिल्स वॉश करने में, बर्तन साफ़ करने में भी पानी यूज़ होता है, कपड़े साफ़ करने में पानी यूज़ होता है, टॉयलेट्स में पानी यूज़ होता है, फ्लोर को क्लीन करने में बेटा पानी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, उसमें भी पानी यूज़ होता है, राइट। तो जैसे कि खाना बनाने में, सब्जियाँ वॉश करने में, राइट। तो वाटर गार्डनिंग करने में, क्रॉप्स उगाने में, सब में तो पानी यूज़ होता है कि नहीं। बिना पानी के तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है, राइट। वाटर इज़ लाइफ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये पानी आता है बच्चे वो हमें मिलता कहाँ से। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। हाँ, आपने कभी सोचा है कहाँ से आता है ये पानी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई टैप से आता है, हमारे घरों में तो हम जाते हैं टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है, राइट। लेकिन क्या उस टैप में पानी कहाँ से आया, कभी वो आपने सोचा है कि कहाँ से आता है इतना सारा पानी। तो ये बच्चों कहाँ से आता है, ये आता है हमारे रिवर्स, लेक्स, इन सब से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम लेक्स और अ रिवर और अ वेल। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक पॉन्ड है या रिवर है जो भी है, ठीक है। वहाँ से देख रहे हैं इस तरह से इसमें बोरिंग करके यहाँ पे देखिए टैप पाइप लाइन से आपकी बिल्डिंग में पहुँचाया गया। देन ये ऊपर पानी फिल हो रहा है टैंक में और फिर आपके टैप्स में पानी आता है हर घर में, राइट। इस तरह से हमें पानी मिलता है। अब देखिए ईच वन ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर into our homes in different ways, but finally we get water from the same source such as ponds, lakes, rivers and wells, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई सोर्स तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अर्थ है बच्चे वो सबसे ज़्यादा उस पर क्या है, जब आप एक अपना ग्लोब अगर आपने देखा है, ठीक है, या फिर आपने अर्थ का, ये अर्थ नहीं, हाँ ठीक है, आपने मैप देखा है, अगर वर्ल्ड मैप देखा है तो सबसे ज़्यादा आपने उसमें क्या देखा होगा, आपने सबसे ज़्यादा उसमें ब्लू कलर देखा होगा, राइट। वो ब्लू कलर क्या शो करता है बच्चे, वो ब्लू कलर शो करता है वाटर। हमारे जो ओशंस है ना, ओशंस, उसमें है क्या, उसमें वाटर ही तो है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जो ओशन का वाटर होता है दैट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वाई इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये रीज़न है, ठीक है। रीज़न ये है कि वो वाटर सॉल्टी होता है, ठीक है, खारा होता है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये एस.टी. कॉलरिज ने इन 1798 ही हैज़ रिटन वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रिंक नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक,
ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ओशन में जा रहे सेलर्स का प्लाइट बताया है, दुख बताया है कि वो ओशन में जा रहे हैं, वो गुम हो गए हैं, उन्हें रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, एंड देन दे आर वेरी थर्स्टी। और ओशन में हर जगह पानी है, ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर, लेकिन एक बूंद पानी वो पी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पानी खारा है, सॉल्टी है, ठीक है। जो ये वाटर है ना ओशंस में या सीज़ में, इसमें बहुत सारा सॉल्ट डिज़ोल्व रहता है। तो वाटर क्या होता है बेटा, सेलाइन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, द वाटर इन द ओशन एंड सीज़ हैव मैनी सॉल्ट डिज़ोल्व इन इट, द वाटर इज सेलाइन, so it is not fit for drinking or other domestic agriculture or industrial needs, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ओशन का वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट if you remember the video that in which I have taught separation of substances, तो उसमें मैंने आपको बताया था salty water जो होता है उसमें से सॉल्ट और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेक्निक हम यूज़ करते हैं ओशन वाटर को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है वाटर का ना, वी गेट इट फ्रॉम ओशन ओनली, ठीक है। लेकिन हमारा जो वाटर हमें मिलता है ओशन से, दैट इज़ नॉट सॉल्टी, राइट। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे सॉल्ट एंड वाटर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है बच्चे, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि वो टेक्निक, अब ओशन इतना बड़ा है तो हम इंसान के बस का नहीं होता है कि वो इवेपोरेशन करके फिर वाटर और सॉल्ट को अलग अलग करें। नो 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 नो, इट इज़ नेचर्स साइकिल, ठीक है ना। नेचर ने जो एक बढ़िया सा साइकिल बनाया है कि हम ओशन वाटर को भी इंसानों के यूज़ के लिए फिट कर दें। कैसे कर देंगे, ये जो बेटा हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो है हमारा सन, एग्जैक्टली जो सन होता है हमारा, वही ये काम करता है। वो इस नेचर का सबसे बड़ा काम करता है कि हमें वाटर प्रोवाइड करता है। अब आप कहेंगे सन कैसे वाटर प्रोवाइड करता है भाई, हम तो सनलाइट में भीगे हुए कपड़े डालते हैं कि सूख जाएं। हाँ क्यों, वो तो वाटर को ले लेता है, ख़त्म कर देता है, वो कैसे हमें प्रोवाइड कर रहा है? जी नहीं, ये ख़त्म तो करता है, लेकिन वो क्यों ख़त्म करता है, क्योंकि उससे भी हमारा ही काम हो रहा है ना। हम कपड़े धोएंगे, अगर सन नहीं सुखा पाएगा तो फिर कैसे सूखेंगे वो कपड़े, राइट। तो देखिए ये जो टेक्निक है बेटा उसको क्या कहते थे, इवेपोरेशन, राइट, इवेपोरेशन टेक्निक, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाता है। अब देखिए जब आपने ये देखा होगा ना, आपने भीगे कपड़े सनलाइट में डाले और कपड़े सूख जाते थे, ये क्यों होता है, क्योंकि जो सनलाइट है ना वो इस पे जो वाटर है उसको क्या कर देती है, इवेपोरेट कर देती है, वाटर को वेपर बना देती है। सन इतनी गर्म होती है, राइट, सन कितना गर्म होता है, राइट, सनलाइट। तो उस गर्मी की वजह से इसके आसपास का एयर गर्म हो जाता है, और ये एयर ही इस वाटर को जो हमारे भीगे हुए कपड़ों में है उनको वेपर बना देता है, फिर वो इवेपोरेशन हो जाता है उनका, ठीक है ना। चलिए देखिए ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, द वाटर इवेपोरेटेड, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। देखिए वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट, ओके। ये तो बेटा ओशन से हो गया, ठीक है। जिस तरह से बेटा ये कपड़ों से हमारा वाटर वेपर बन जा रहा है, उसी तरह हमारे ओशन का जो पानी है, सॉल्टी वाटर है, वो भी वाटर उड़ जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट विल रिमेन इन दी ओशन, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, ये सब सन की महिमा है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं। सो तो वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू वेपर
ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप एंड अदर लैंड एरियाज। आप कहीं भी पानी गिरा देंगे तो वाटर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना। तो यही चीज़ होता है बेटा ओशन में भी, ठीक है। तो इस तरह से जो ओशन है, जो सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ का पार्ट है, कवर करता है हमारे अर्थ को, दैट हेल्प्स इन गेटिंग वाटर, ठीक है, फिट वाटर फॉर अस टू ड्रिंक एंड टू फॉर अदर नीड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा सन काम करता है इस तरह से। अब देखिए ये एक्टिविटी 2 जो है बच्चे, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है 1 प्लेट पानी, 2 प्लेट में पानी लेना है, इक्वल पानी लेना है, ठीक है। एक को रखना है सनलाइट के डायरेक्ट अंदर, एक को रखना है शेड में। शेड मतलब कि जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, आप अपने घर के अंदर या बालकनी में जहाँ धूप नहीं आ रही है वहाँ रख सकते हैं, ठीक है, शेड में रखना। तो आप देखेंगे 2-3-4 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो प्लेट में पानी है ना, जो सनलाइट वाले में सन के अंदर डायरेक्ट रखा हुआ था, उसमें बहुत जल्दी से वाटर रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाटर इवापोरेट हो गया, वेपर बन गया, ठीक है। और जो शेड में रहता है बेटा वो थोड़ा धीरे धीरे होगा, ठीक है, थोड़ा कम जो है इवापोरेशन हुआ रहेगा, लेकिन इवापोरेशन तो होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब सन, ये काम तो सन कर रहा था, ठीक है, तो शेड में तो सन था नहीं, तो वहाँ से कैसे वाटर इवापोरेट हो गया? देखिए क्या होता है, जो हमारी सनलाइट होती है ना बेटा, वो इतनी गर्म होती है कि वो जो हमारे आसपास के एयर्स होता है ना, एयर, तो उसको वो गर्म कर देती है। जो गर्म एयर होती है वो तो शेड में भी जाती है, हर जगह जाती है, राइट। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, ठीक है। तो वो जो गर्म एयर होती है वो जाके उस प्लेट के पानी को हीटअप करेगी और स्टीम बनाएगी, वेपर बनाएगी और इवेपोरेशन करवाएगी, ठीक है। अब ये एयर थोड़ा धीरे काम करेगी, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट करेगा तो फिर जल्दी होगा। अब सनलाइट ने पहले एयर को हीट किया, फिर एयर ने जाके वाटर को हीट किया, तब जाके इवेपोरेशन हुआ, तो दैट विल टेक टाइम, राइट। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा स्लोली होगा बट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये वाटर इवेपोरेट होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फ्रॉम फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, thus evaporation takes place from all open surface of water. As a result, water vapor get continuously added to air. However, evaporation of water is slow process. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation takes place faster. On heating water on a burner, its evaporation takes place even faster. ठीक है ना, समझ गए आप? तो देखिए सनलाइट में थोड़ा धीरे होगा, जब आप पानी को हीट करेंगे गैस पे रख के तो और फास्ट इवेपोरेशन होता है, और शेड में सबसे स्लो इवेपोरेशन होगा। चलिए ये हो गया बेटा सन का काम, ठीक है, इवेपोरेशन में। अब देखिए, अब आपने पढ़ा था एक प्रोसेस, ये देखिए अब ये है हमारा लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स भी वाटर लूज़ करते बेटा, ये कैसे? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं, कैसे समझ रहे हैं, ये वाटर कहाँ लूज़ करते हैं प्लांट्स, हैं? तो बेटा आपने ट्रांसपीरेशन करके कुछ पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन, आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ पीछे के वीडियोस फिर से देखिए। जी हाँ, ट्रांसपीरेशन, वाटर जो होता है ना बेटा, वाटर इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर, इस उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। दिस वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो देखो बेटा, जो वाटर होता है ना वो एयर में 2 तरीक़ों से आया, कैसे कैसे आया? पहला इवेपोरेशन, ठीक है, जो, और दूसरा ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो इन 2 टेक्निक से वाटर जो है एयर में पहुँचेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है ना, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। अब देखिए अब क्या होगा, अब वाटर वेपर्स तो बन गए, ठीक है। अब बेटा क्लाउड फॉर्म होगा,
ठीक है। बारिश के लिए क्या चाहिए होता है, क्लाउड्स चाहिए होता है। क्लाउड कैसे बनेगा, तो बेटा जो मैंने आपको इवेपोरेशन बताया था उसके साथ एक और प्रोसेस बताया था, जो वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, वो वापस से वाटर कैसे बनता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बताइए क्या बोलते हैं, सोचिए। बिल्कुल, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, राइट, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होगा जिससे कि हमारा जो वाटर वेपर है वापस से वाटर बनेगा, और फिर मतलब वो क्लाउड्स फॉर्म करके वाटर से वाटर वेपर से वाटर बनेगा, और फिर हमारी बारिश होगी, ठीक है। अब आपने ये चीज़ नोटिस की है कि आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा, उसमें आइस डाला, तो यहाँ साइड्स में थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े पानी के बूंदे गिर रह जाती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि ये जो बाहर की गरम गरम हवा है ना बेटा, जिसमें वाटर वेपर है, ठीक है, वो वाटर वेपर वाटर बन गया। क्यों, क्योंकि ये जो ठंडी ठंडक है ना आइस की, ठीक है, इस ठंडी इस आइस ने इस हॉट एयर को, वार्म एयर को कूल किया, तो वो वाटर वेपर वाटर बन गया। समझ गए आप। तो इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं कंडेंसेशन। यही आपकी एक्टिविटी 3 है। आपको हाफ फिल्ड ग्लास लेना है, उसमें आइस डालना है, फिर आपने देखना है कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स अचानक से कैसे आ गए, ये वाटर ड्रॉपलेट्स इसीलिए आ गए क्योंकि जो वार्म एयर थी यहाँ पे उसको इस आइस ने कूल कर दिया, तो वार्म एयर में वाटर वेपर था जो कि कूल होके वाटर बन के यहाँ पे रह गया, ठीक है ना। ये देखिए सब कुछ लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब हम ऊपर जाते हैं ना, एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जब वाटर वेपर बना तो वेपर ऊपर जाता है, ऊपर गया, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा ना बेटा, तो टेम्परेचर जो होती है वो कम होने लगती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर में ठंडा रहेगा, ठीक है, ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, ये वार्म वाटर वेपर ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, उसके बाद फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एयर में फ्लोट करेंगे, और फिर उसी को हम क्या कह देते हैं, क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स क्या होते हैं, वाटर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में, ठीक है। चलिए ये देखिए ये सब कुछ आपकी इस बुक में लिखा हुआ है, ये देखिए, as we go higher from the surface of the earth it gets cooler. What gets cooler, water vapor, ठीक है, water vapor gets cooler. When the air moves up it gets cooler and cooler. At sufficient height the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny droplets that remain floating in air and appear to as clouds, ठीक है। तो ये क्लाउड्स बन गए। It so happens that many droplets of water come together to form a larger sized cloud, ठीक है, larger sized drop of water। तो फिर ये जब खूब सारे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिक्स एक साथ हो के बड़ा वाटर ड्रॉप बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हैवी हो जाएगा, तो वो फ्लोट नहीं करेगा। जब वो फ्लोट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा। एंड जब वो फॉल होगा तो हम क्या कहते हैं, ये बारिश आ गई, राइट, है कि नहीं। तो यही होता है। ये देखिए, some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain, ठीक है। In special condition it may also fall as hail or snow, ठीक है, स्पेशल कंडीशन में वो हेल और स्नो की तरह भी फॉल हो सकती हैं, स्नोफॉल होती है ना वही, ठीक है। Thus the water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms a cloud and then comes back to the ground as rain, hail और snow, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या क्या हुआ, सबसे पहले वाटर इवेपोरेट हुआ,
ठीक है, कहाँ कहाँ से, ओशन से, सीज से, रिवर से, लेक से, जहाँ भी पानी है वहाँ से इवेपोरेट हुआ वाटर। ठीक है, अब इवेपोरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि कब इवेपोरेशन हो गया। ठीक है ना। अब जब ये हो गया एक इवेपोरेशन, दूसरा हो गया हमारे प्लांट से ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हुआ तो भी वाटर वेपर बना, वाटर वेपर जब बन गया तो वो उड़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये दोनों जगह वाले वाटर वेपर्स ऊपर गए, ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ऊपर गए तो टेम्परेचर कम हुआ, तो वहाँ पे ठंडा है, तो ये वाटर वेपर जब काफ़ी ऊपर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर ये वाटर वेपर वाटर बनेंगे। वाटर जब बन जाएंगे तो ये छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर रहेंगे, तो ये बहुत हल्के होंगे, तो ये एयर में फ्लोट करेंगे। ठीक है, ये एयर में जब फ्लोट करते रहते हैं वही हमारे क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, फिर जब ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स थे वो एक साथ आने लगते हैं, पास आने लगते हैं, तो बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अब जब ये बड़े वाटर ड्रॉप्स बन जाएंगे तो वो हैवी हो जाएंगे, इतने हैवी हो जाएंगे कि वो फॉल होने लगेंगे। फॉल होंगे तो फिर बेटा रेन हो गई। ठीक है, तो देख रहे हैं वाटर गया, ठीक है, और फिर वापस आ गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बैक टू दी ओशन। अब देखो, जो ये वाटर हमारा ओशन से इवेपोरेट हुआ था, वो अब रेन तो हर जगह होती है, तो ओशन के ऊपर भी होगी, तो ओशन के ऊपर जो रेन होगी तो उससे क्या हुआ, वाटर वापस से ओशन में भी तो आ गया, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, what happens to the water that rain and snow bring to different region of earth? Almost all land surface are above the level of ocean. तो most of the water that falls on land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. ठीक है ना, क्या हुआ, क्या समझे आप। देखिए हमारा जो ओशन है ना बेटा, ये मान लीजिए हमारा लैंड है। ठीक है, तो ओशन ना हमेशा नीचे की तरफ है। ठीक है, थोड़ा लेवल है। ठीक है, तो अगर वाटर यहाँ पर गिर रहा है, रेन यहाँ पे हो रही है, तो कभी ना कभी ये वाटर जो है ना फ्लो होके वापस से कहाँ जाएगी, ओशन में जाएगी, है कि नहीं। ये हुआ। ठीक है, पहला तो रेन तो यहाँ पे भी होगा ना, और क्या बोलते हैं, ओशन में भी होगा, उससे वाटर आ गया। ठीक है, दूसरा जो रेन लैंड पे हो रहा है, तो लैंड से भी तो ओशन में जाते हैं वाटर। अब देखिए कैसे, ये हम बताते हैं, जो रिवर्स होती हैं बेटा, रिवर्स में या पॉन्ड्स में या लेक्स में जो वाटर आया, ठीक है, वो हमने यूज़ किया, हम यूज़ करते हैं, तो जो ख़राब पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो कहाँ जाता है बेटा, नालियों में जाता है हमारे घरों से, राइट, सीवेज में जाता है। अब सीवेज से फिर वो वाटर कहाँ जाता है बेटा, रिवर्स में जाता है। रिवर्स कहाँ अल्टीमेटली जाती हैं, रिवर्स अल्टीमेटली सीज से मिलती हैं, राइट, और सीज किससे मिलते हैं, ओशन से मिलते हैं, है कि नहीं। तो हो गया ना, जो हमारा एयर लैंड पे बारिश हुई वो पानी अल्टीमेटली ओशन में पहुंच गया। ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। The rainwater fills up the lakes and ponds. A part of rainwater gets absorbed by ground. हाँ, अब देखिए जो लैंड पे जो पानी आया ना, बारिश हुई, ठीक है, तो क्या होता है, जो ये सॉइल होता है ना, ठीक है, ग्राउंड जो होता है, हमारा लैंड जो होता है, वो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके अंदर भी चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा तो हमारा ना ये ग्राउंड वाटर भी होता है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो ग्राउंड वाटर का पार्ट हो जाता है। ये ग्राउंड वाटर जो हम बोरिंग करते हैं या जो ये हैंड पंप या नल लगते हैं ना, तो ये कौन सा पानी लेते हैं, ये लेक या रिवर से नहीं लेते, ये ग्राउंड वाटर वाला पानी यूज़ करते हैं, जो हमारा वाटर लैंड सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो अंदर सॉइल के अंदर चला गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। A part of rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. ठीक है,
थोड़ा इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा होता रहता है, ठीक है। The rest seeps into the ground. Most of this water becomes available to us as groundwater. जो open wells होते हैं they are also fed by groundwater only, ठीक है। वो बहुत अंदर तक डिग होते हैं ना, खुदाई बहुत अंदर तक हुई रहती है, तो वो वाटर टेबल जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वही पानी वेल्स में आता है, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल, ठीक है। जो लेक्स होते हैं वो भी, जो गहरे लेक्स होते हैं उनका भी जो वाटर का सोर्स क्या है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पंप और ट्यूबवेल. The more hand pumps or tube wells that are used in the area, deeper we need to dig to find the groundwater, ठीक है। और यही ग्राउंड वाटर बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि हमारे सोचने का, हमारे टेंशन का कारण है, वरिसम है ये, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे जो रेन वाटर है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। रेन वाटर हमारा ग्राउंड वाटर जब बन जाता है तो, ठीक है। Now we know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into the air as vapor, returns as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as water cycle, ठीक है। This circulation of water between ocean and land is continuous process. This maintains the supply of water on the land. समझ गए। तो अगर आपको वाटर साइकिल के बारे में पूछा जाए तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से लिख देना है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, ये है हमारा वाटर साइकिल का डायग्राम, ठीक है। ये देखिए ये लेक्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ये देखिए यहाँ से भी इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये क्लाउड्स बन गए इवेपोरेशन के बाद, फिर कंडेंसेशन हुआ तो क्लाउड्स बने तो फिर रेन हुई, ठीक है। फिर रेन हुई तो ये वाटर फिर से इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। तो ये एक साइकिल ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट है व्हाट इफ़ इट रेन्स हेविली। अब देखिए आपने न्यूज़ में देखा होगा ना, जब रेनी सीज़न का टाइम आता है तो जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है, जैसे कि मुंबई है तो मुंबई में बहुत रेन होती है, तो दिखाने लगता है ना कि फ्लडिंग हो गया है, ठीक है। कई कई जगह पे क्या होते हैं, जो डैम्स होते हैं, पानी जो रिवर्स होती हैं या जो वाटर को स्टोर करने के लिए जो डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो डैम्स ब्रेक हो जाते हैं, इतनी हैवी रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लड हो जाता है, ठीक है। फ्लड क्या होता है, बाढ़ में क्या होता है बच्चे, पूरा जो लैंड होता है वो पानी पानी हो जाता है, ठीक है। सबके घरों में पानी आ जाता है, सबकी गाड़ी वाड़ी सब तैरती हुई आपने देखी होगी न्यूज़ में, ठीक है। नहीं देखी है तो इस बार जब रेनी सीज़न होगा तो आप न्यूज़ चैनल ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत जगह पे फ्लडिंग हो जाती है जब हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन, रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। दिस अब देखिए ऑब्वियसली भाई गर्मी के बाद ही बरसात का मौसम आता है तो अच्छा तो बहुत लगता है, ठीक है। ऊपर से हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी रेनफॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर वही रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाउ एवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम बताते हैं आपको। हैवी रेन में लीड टू राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. The water may then spread over large areas causing floods. जो crop fields हैं, forests हैं, villages हैं, cities हैं, they all get submerged by the water. In our country, flood causes extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. ठीक है ना, तो floods आ जाएंगे। अब देखिए ड्यूरिंग फ्लड एनिमल लिविंग इन वाटर also gets carried away with the water. They often get trapped on the land areas and die when flood water recedes. समझ रहे हैं। अब जो फिशेस वगैरह हैं वो सब भी वाटर के साथ साथ पहुंच जाती हैं लैंड पे, लेकिन अब जब फ्लड पानी हट जाता है लैंड से तो लेकिन फिशेस वगैरह उधर ही रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे डाई
ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है अगर फ्लडिंग हो जाती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये तो हो गया हैवी रेनफॉल, अगर हैपेंस ही मतलब रेनफॉल हो ही ना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब क्या होगा? तब देखिए जो सॉयल है बेटा, वो हमारा कंटिन्यूसली वाटर तो लूज़ कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, है कि नहीं। तो सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय द रेन, द सॉइल बिकम्स ड्राई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएगा सॉइल। प्लांट्स क्या होंगे? प्लांट्स भी बेचारे, अब अगर सॉइल ही ड्राई हो जाएगा तो उनके रूट्स को पानी कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर द रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर, राइट। तो प्लांट्स भी ख़त्म होने लगेंगे। the level of water in the ponds and other water bearing bodies में कम हो जाएगा, the level of water will go down and some of them may even dry, ठीक है। ग्राउंड वाटर भी बहुत कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसकी वजह से हो जाएगा ड्रॉट हो जाएगा। ड्रॉट का क्या होता है मतलब? ड्रॉट का मतलब होता है, एक होता है सूखा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं उसको हिंदी में सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। पानी नहीं रहेगा तो सूखा हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। समझ लीजिए जिस तरह से आपका अगर एक दिन पानी नहीं आता है तो काम कितना रुक जाता है। अब समझ लीजिए ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, तब क्या होगा? ठीक है, जो हमारे क्रॉप्स हैं वो, उनको पानी चाहिए होता, वो पानी नहीं पाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, सॉइल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इंसान कितना परेशान हो जाएगा, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा। एनिमल्स तो भाई अब टैप वाटर या बाहर बाज़ार में जाके पैसे दे के तो पानी ख़रीद नहीं सकते ना, उनको कहाँ से पानी मिलता है? रिवर से, लेक से, है ना। वो जाते हैं रिवर लेक से पानी लेके पी लेते हैं, तो वो बेचारे मरने लगेंगे अगर पानी नहीं मिलेगा उन्हें, राइट। तो इसीलिए जो अगर बारिश ज़्यादा दिन तक नहीं होगी तो हमारा फिर ड्रॉट आ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो अब हमें इसको कंज़र्व करने के भी तरीक़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि कहा गया है कि बहुत थोड़ा पानी ही हमारे लिए फिट है फॉर ड्रिंकिंग और फॉर अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। सो अर्थ इज़ फिट फॉर ओके, most of the water is in the ocean and it cannot be used directly, समझ गए हैं आप। when the level of groundwater decreases drastically this cannot be used by anymore, ठीक है। अब कितने ही खुदाई करोगे ग्राउंड वाटर के लिए, राइट, अगर वो बहुत नीचे तक चला जाएगा। the total amount of water on earth remains the same, वाटर तो उतना ही है, ठीक है, वाटर की कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कैसा है बेटा? सॉल्टी है, ठीक है। बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज, ठीक है ना। तो आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा ना कि लोग लाइन लगा के टैंकर के सामने खड़े हैं इस तरह से काफ़ी सारे बर्तन लेके, क्यों? क्योंकि उनके घर में पानी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो गई है, समझ रहे हैं। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत सारी सिटीज़ में आपने इस तरह का क्यों देखा होगा, ठीक है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़। अब देखो बेटा क्या होता है ना, हमारी जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप्स भी उगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्रीज़ में भी सामान बनेगा, है ना, पूरी पॉपुलेशन के लिए बनता है, तो उसमें भी तो वाटर यूज़ होगा। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर यूसेज भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें वाटर को कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए कंज़र्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेसिक आइडिया क्या है बच्चे? ये है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, ठीक है, जहाँ भी पानी गिरे उसे पकड़ लो, वेस्ट नहीं होने दो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हमने क्या करना है, जो रेन वाटर है वो जहाँ भी गिर रही है उसको इस तरह से कलेक्ट करना है, ठीक है, यही इसमें बताया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो इसके दो तरीके हैं, एक है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो रूफ़ पे आपका पानी गिर रहा है, रेन वाटर है, उसको हमने कलेक्ट किया इस पाइप से और फिर एक स्टोरेज टैंक में डाला। ठीक है। अब जो हमारे रूफ़ पे गंदा भी तो रहता है, हम हमेशा साफ़ थोड़ी ना रखते हैं, सॉइल वगैरह रहेगा। ठीक है। तो वो सब भी पानी के साथ हमारे स्टोरेज टैंक में आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम अब इसको तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ना डायरेक्टली हम ग्राउंड वाटर की में छोड़ देंगे। ठीक है। हम दूसरे स्टोरेज टैंक में डाल देंगे जहाँ जो कि सीधा ग्राउंड में सीप हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। तो ये वाटर जब खुद ही एब्जॉर्ब होगा ना, तो इसमें गंदगी नहीं रहेगी, जो एब्जॉर्ब होगा तो वो ग्राउंड वाटर को फिर से ऊपर ले आएगा अगर ग्राउंड वाटर में कमी आ गई है। ठीक है ना। ये हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू a storage tank through pipe. This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into the pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the groundwater. समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या है, अपना जो हम इस तरह से अपना घर बनवाएं, ठीक है, कि जो हमारा ये रूफ़ पे पानी गिरे वो डायरेक्टली हमारे ग्राउंड में सीप हो जाए, ना कि हमारे रोड साइड ड्रेन में चला जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट वाटर। ठीक है, नालियों में ना जाके हमारा सीधा ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाए, इस तरह से हम सिस्टम की करें। ठीक है, तो इस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा मेनली ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसको कंजर्व करने का तरीका। ठीक है बच्चे, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो हमारा रेन वाटर है ना, वो कहाँ चला जाएगा, वो रोड पे गिरेगा, तो वो फिर साइड्स में ड्रेन्स में जाएगा, और उन ड्रेन्स मतलब नालियाँ, सीवेज वाली जो नालियाँ होती हैं वो उसमें जाएगा, और फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा, वहाँ से फिर वो रिवर्स में जाएगा, रिवर्स से फिर लेक्स में और सीज़ में जाए, एंड देन वापस ओशन में जाएगा, एंड दैट वाटर विल बिकम सॉल्टी, और वो हमारे लिए यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इससे ड्रेन्स में जाने से रोकते हैं, और फिर हम उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, हमने ये कीवर्ड्स सब जान लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पर। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ changing of water into its vapor is called evaporation. The process of changing water vapor into water is called condensation. No rainfall for a year or more may lead to drought in that region. Excessive rain may cause flood. ठीक है, हो गया ये। चलिए ओके, अब बताना है ये इवेपोरेशन से हो रहा है या कंडेंसेशन से हो रहा है। अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, तो ये हो गया बेटा कंडेंसेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरनड, हो गया ये इवेपोरेशन। फॉग अपीयरिंग इन कोल्ड विंटर मॉर्निंग में फॉग अपीयर हो रहा है बेटा, ये कंडेंसेशन। Blackboard dries up after wiping it, evaporation. Steam rising from hot girdle when water is sprinkled on it, evaporation. ठीक है, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून, इज इट सो। मैंने कहा था इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो फॉल्स। ठीक है। Water evaporates into air from ocean, rivers and lakes, but not from soil. Again false, है ना, soil से भी होता है। The process of water changing into vapor is called evaporation. True. The evaporation of water takes place only in sunlight. नहीं, shade में भी होता है ना, false. Water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layer of air where it is cooler. Right? It is true. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा थर्ड। नाउ फोर्थ,
Suppose you want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near the अंगीठी और हीटर help? If yes, how? ठीक है, तो ये मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि जो शेड में सूख जाता है, क्यों सूख जाता है? क्योंकि सनलाइट एयर को गर्म कर देती है और फिर वो गर्म एयर आके सुखाती है। उसी तरह से जो अंगीठी या हीटर है वो भी तो एयर को गर्म करेगी और फिर वो गर्म एयर आपके जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको सुखा देगी। ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हैं। Take out a cooled bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice the droplets of water around it. Why? तो बेटा इसमें आपको कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है। To clean their specs, people often breathe out on glasses to make them wet. Explain why glasses become wet. ठीक है, देखिए जब भी आप मुंह से अपना थोड़ा सा ब्रीद आउट करते हैं तो आपको पता चलेगा आपका जो मुंह से जो हवा निकल रही है वो हल्की सी गर्म होती है। ठीक है, और जो आपके स्पेक्स है ना वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे है, जो आपका रूम टेम्परेचर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गर्म हवा है उसमें वाटर वेपर्स हैं और जो हमारे स्पेक्स हैं वो हमारा ठंडा है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, कंडेंसेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो कंडेंसेशन हो रहा है इसीलिए उस पर क्या आ जाता है, ग्लास बिकम वेट। ऑलराइट। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? तो क्लाउड्स फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जानते हैं, आप समझ गए होंगे, तो आप कर लीजिए। व्हेन डज अ ड्रॉट अकर? ड्रॉट कब आता है बेटा? ड्रॉट तब आता है जब बारिश बहुत एक साल या एक से ज़्यादा साल तक के लिए नहीं होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया ये हमारा चैप्टर फिनिश और ये एक्सरसाइज भी हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।